शाम तक घर का माहौल खुशनुमा था। डिम्पल ने हंसी खुशी शाम का खाना बनाया और सभी ने अपने पापा सुंदरलाल के साथ बैठकर खाना खाया। उसके कुछ देर बाद ही सुंदरलाल के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। चूंकि सुंदरलाल अपने घर में अकेले ही रहते थे, इसी कारण अचानक ही उनके घर से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोस में रह रहे उनके भाई ओम प्रकाश व अन्य लोग उनके घर आ पहुंचे। सुंदरलाल के घर पहुंचते ही उन्होंने कई बार घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। काफी आवाज लगाने पर भी घर का दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने घर का दरवाजा तोड़ डाला। जब लोग घर में घुसे तो अंदर सुंदरलाल का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। जिसने भी सुंदरलाल का शव देखा वह सिहर उठा। सुंदरलाल के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, उनके हाथ पांव रस्सी से बांधे हुए थे। सुंदरलाल की पत्नी की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी 25 वर्षीय डिम्पल, उसके बाद 21 वर्षीय बेटा ऋतिक और सबसे छोटी नाबालिग बेटी अंशिका थी। तीनों ही बच्चे अपने माता पिता के देहरादून स्थित सरकारी क्वार्टर में रहते थे। सुंदरलाल की सबसे बड़ी बेटी डिम्पल एक निजी स्कूल में टीचर थी। बेटा ऋतिक वहीं पर एक जिम में ट्रेनर था, जबकि सबसे छोटी बेटी अंशिका कक्षा 9वीं में पढ़ रही थी। ये सभी अपने पापा सुंदरलाल से मिलने के लिए 28 दिसंबर 2023 को देहरादून से अपने गांव भांगा देवली पहुंचे थे। लेकिन उसी रात को ही उनके घर से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आवाज सुनकर ही पड़ोसी उनके घर पहुंचे थे। तब घर में सुंदरलाल की लाश मिली थी। उसके बाद ओम प्रकाश ने इसकी सूचना गांव प्रहरी प्रधान पति को दी। उस वक्त तक सुंदरलाल के घर पर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। सुंदरलाल का बेटा और बेटियां घर में ही थे। जब उन्होंने गांव वालों को घर के अंदर आते देखा तो उन्होंने उन्हें घर से भगाने की कोशिश की। अपने पापा की मौत पर बच्चों द्वारा कोई शोक भी नहीं मनाया जा रहा था। इसमें गांव वालों को उन तीनों बच्चों पर ही शक हुआ कि जरूर इन बच्चों ने ही सुंदरलाल की हत्या की होगी। लिहाजा गांव वाले वहां से गए नहीं, बल्कि उन्होंने तीनों बच्चों को एक कमरे में बंद करने के बाद तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलने के बाद कुछ देर बाद ही लमगढ़ा थाने के एसएचओ दिनेश नाथ महंत वहां पहुंच गए। उन्होंने मृतक के तीनों बच्चों और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इन चारों में 3 बच्चे सुंदरलाल के थे, जबकि उनमें एक शख्स ऐसा था जिसे न तो सुंदरलाल के परिवार वाले जानते थे और न ही उसे इसके पहले उनकी घर पर देखा गया था। पुलिस ने सबसे पहले उसी शख्स से जानकारी ली तो पता चला कि वह सुंदरलाल की बड़ी बेटी डिम्पल का प्रेमी था, जो दिल्ली के संगम बिहार में रहता था। घटना स्थल का पुलिस ने बारीकी से परीक्षण किया। सुंदरलाल को बड़ी ही बेरहमी के साथ डंडों से पीट पीट कर मारा गया था। उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान मौजूद थे। सुंदरलाल के घर में तीनों बच्चों और डिम्पल के प्रेमी के पाए जाने से यह तो साफ हो ही गया था कि उनकी हत्या इन्हीं चारों ने साथ मिलकर की है। पुलिस ने इन मामलों में चारों से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की जो कहानी बताई यह वास्तव में चौंकाने वाली ही थी। पुलिस ने फिलहाल इन चारों को ही हिरासत में ले लिया। इसके बाद सुंदरलाल की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दी। पूर्व सैनिक की हत्या से उसके परिवार वालों ने साथ साथ गाँव वाले भी दुखी थे। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद देर रात को पुलिस ने सुंदरलाल का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया था। तत्पश्चात नगर के नजदीक विश्वनाथ घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अल्मोड़ा जिले के गांव लमगढ़ा निवासी सुंदरलाल इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में कार्यरत थे। उनकी नौकरी ही कुछ ऐसी थी, उनकी पोस्टिंग अधिकांश बाहर ही होती थी। इसी कारण सभी बच्चों की परवरिश उनकी मां की देखरेख में हुई थी, जिसके कारण तीनों बच्चों को अपने पापा से पहले से ज्यादा ही लगाव नहीं था। अब से लगभग 9 साल पहले उनकी पत्नी गीता देवी अचानक बीमार हो गई। पीलिया के कारण एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी के मौत के समय सुंदरलाल बाहर ही नौकरी कर रहे थे। मम्मी की मृत्यु के बाद बच्चे अकेले पड़ गए थे। हालांकि गांव में उनके परिवार वाले भी रहते थे, लेकिन बिना माँ बाप के बच्चों का रहना गांव में मुश्किल हो गया था। अपनी पत्नी के खत्म होने के बाद सुंदरलाल सर्विस पर जहां जहां गए बच्चों को भी साथ ले गए। लेकिन जैसे ही बच्चे समझदार हुए तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगी थी। बच्चों की परेशानी को देखते हुए सुंदरलाल ने आईटीबी की ओर से सीमा द्वार परिसर देहरादून में मिले सरकारी क्वार्टर में बच्चों के रहने की व्यवस्था कर दी। वहीं पर बच्चे पढ़ने लगे थे। देहरादून में रहते ही उनकी बड़ी बेटी डिम्पल ने पीएचडी कर ली थी। उनके बेटे ने
कॉम पास कर लिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी बड़ी बेटी डिम्पल ने देहरादून के ही एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था, जबकि बेटे ने वहीं पर एक जिम में नौकरी कर ली थी। नौकरी के अंतिम पड़ाव में सुंदरलाल की पोस्टिंग लद्दाख में थी। उसके बावजूद भी वह हर रोज सुबह शाम फोन पर अपने बच्चों की खैर खबर लेते रहते थे। देहरादून में रहते ही बड़ी बेटी डिम्पल का फेसबुक के माध्यम से दिल्ली के संगम विहार निवासी हर्षवर्धन से संपर्क हो गया। दोनों की आपस में दोस्ती भी हो गई थी। उसी दोस्ती के सहारे हर्षवर्धन का उसके पास देहरादून आना जाना भी शुरू हो गया था। बाद में यह बात सुंदरलाल को पता चल गई थी। उसके कुछ समय बाद ही सुंदरलाल देहरादून आए तो उन्होंने बेटी डिम्पल को समझाने की कोशिश की, लेकिन डिम्पल उनकी एक भी बात मानने को तैयार न थी। ऐसे में सुंदरलाल को डर था कि हर्षवर्धन ने उनके कमरे पर आने जाने से उनके और उनके बच्चों का बुरा असर पड़ सकता है। इसी कारण उनके भविष्य को लेकर वो परेशान हो उठे। बेटी को समझाने बुझाने के बाद सुंदरलाल फिर से अपनी ड्यूटी पर चल गए थे, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बाद भी उनका मन बच्चों की तरफ ही लगा रहता था। उसी दौरान एक दिन उन्हें पता चला कि डिम्पल छोटे भाई बहन को देहरादून में अकेला छोड़कर अपने प्रेमी के पास भी चली गई थी। बेटी के बारे में सोच सोचकर सुंदरलाल कुछ ज्यादा ही परेशान थे। इससे उन्हें लगने लगा था कि बेटी कहीं उनकी बिना मर्जी के हर्षवर्धन के साथ ही शादी न कर ले, जबकि सुंदरलाल उसकी शादी किसी अच्छे घराने में अपने हिसाब से करना चाहते थे। हर्षवर्धन के प्यार में पड़ने के बाद डिम्पल ने अपने पापा से और अधिक पैसे की डिमांड करने शुरू कर दी, जिसके कारण सुंदरलाल परेशान हो उठे और उनका बच्चों के प्रति रुख बदलता गया। अब से लगभग 3 महीने पहले ही सुंदरलाल सेवानिवृत्त हो चुके थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वह अपने बच्चों के पास देहरादून में ही आकर रहने लगे थे, लेकिन उनके यहाँ आने के बाद भी उनकी बड़ी बेटी डिम्पल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। उन्होंने बच्चों को सबक सिखाने के लिए अकेले ही गांव का रुख कर लिया। गांव आकर वह अपने भाई के साथ रहने लगे। उसके बाद उन्होंने बेटी के व्यवहार से तंग आकर बच्चों को खर्च के लिए पैसे भेजने भी बंद कर दिए थे। हालांकि उनकी बेटी के साथ साथ बेटा भी कमाने लगा था, लेकिन उनकी छोटी बेटी इस वक्त पढ़ाई कर रही थी। उसे जब कभी भी पैसों की जरूरत होती तो वह अपने भाई से पैसे मांगती थी। एक बाप के होते उसका भाई से पैसे मांगना उसे कुछ खलने लगा था। सुंदरलाल के गांव जाकर रहने पर उनके बच्चों को भी शक होने लगा था कि कहीं उनके परिवार वाले उनकी संपत्ति पर कब्जा न कर ले। अपने पिता के इस व्यवहार से तंग आकर उनके बच्चे इनके बारे में गलत अर्थ लगाने लगे थे। उन्हें शक होने लगा था कि इनके पापा के गांव में किसी औरत के साथ अवैध संबंध तो नहीं है, जिसके प्यार में पड़कर वो अपना सारा पैसा उसी औरत के नाम पर न कर दे। यह बात डिम्पल ने अपने प्रेमी से भी कह दी थी। सुंदरलाल को रिटायरमेंट पर काफी मोटी रकम मिली थी। उनके रिटायरमेंट होते ही बच्चों की निगाहें उनकी पैसे पर अटकी हुई थी। उसके बाद से ही उनकी बड़ी बेटी और बेटा उनके पैसों की मांग कर रहे थे, लेकिन सुंदरलाल उन पैसों को उनके बेहतर भविष्य के लिए संजो कर रखना चाहते थे। इसी गलतफहमी की वजह से बच्चों और पिता में आए दिन विवाद रहने लगा था। इसी विवाद के चलते ही डिम्पल ने अपने प्रेमी हर्षवर्धन को देहरादून बुला लिया। उसके देहरादून आते ही उसने सब कुछ उसके सामने रखते हुए उसने उनके साथ गांव चलने को कहा। हर्षवर्धन पहले ही पैसों का लालची था। उसे पता था कि अगर डिम्पल के पापा किसी तरह से डिम्पल की शादी उसके साथ करने के लिए राजी हो गए तो वह माला माल हो जाएगा, लेकिन सब कुछ हाथ से निकलते देख उसका माथा भी ठकठकाने लगा था। इसी कारण ही वह जल्दी ही उनके साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गया। घर से निकलने से पहले ही चारों ने सोचा था कि वह किसी भी तरह से सुंदरलाल को समझा बुझाकर अपने साथ देहरादून ले आएंगे। 28 दिसंबर 23 को योजना बनाकर सभी गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही चारों ने सुंदरलाल को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बार बार उनसे विनती की कि बच्चों को इस तरह से शहर में छोड़कर आपका गांव में रहना ठीक नहीं है। इसी से आपके बच्चों की भी बदनामी होती है। लेकिन सुंदरलाल किसी भी कीमत पर न तो गांव छोड़कर उनके साथ रहने को तैयार थे और न ही उन्हें कोई पैसा देने के लिए राजी हुए। सुंदरलाल के तीनों बच्चे 29 दिसंबर की रात को दोनों के बीच यह विवाद और भी तूल पकड़ गया। सुंदरलाल शराब के नशे में किसी की भी सुनने को तैयार न थे। उसके बाद उनकी बेटी, बेटे और हर्षवर्धन ने उनको खत्म करने की योजना बनाई ताकि उनकी संपत्ति उन्हीं के पास रहे।
उस शाम जब बातों ही बातों में बात आगे बढ़ गई तो चारों ने सबसे पहले सुंदरलाल के पैर बांधे ताकि वह घर से निकलकर कहीं भाग न सके। उसके बाद लाठी डंडों से उन्हें पीटना शुरू किया। जैसे ही सुंदरलाल ने चीखना शुरू किया तो उनकी आवाज सुनकर उनके चाचा और पड़ोसी उनके घर पहुंचे। घर पहुंचते ही सभी ने उनके घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और उन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि चीख बाहर न निकले। जब बाहर खड़े लोगों ने सुंदरलाल को बचाने के लिए उनके घर का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया तो हर्षवर्धन ने घर में रखे एक स्टील के पाइप को कपड़े में छिपाकर गांव वालों को धमकाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह उनका घर का मामला है, अगर किसी ने भी उनके मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह गोली चलाकर उनकी हत्या कर देगा। गांव वालों ने इस पाइप को बंदूक समझा और फिर सभी डर के मारे वहां से भाग गए। उनके वहां जाते ही उन्होंने फिर से सुंदरलाल पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उसके बाद हर्षवर्धन जल्लाद बन बैठा था। वह उसी वक्त घर में रखी एक दराती उठा लाया। उसके बाद उसने उस दराती से वार कर सुंदरलाल की हत्या कर दी। फिर गांव वाले भी दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए थे। इससे पहले कि वे भागने की कोशिश करते, गांव वाले ने उन्हें एक कमरे में बंद करने के बाद पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में प्रयुक्त लाठी, डंडे और बाराती भी बरामद कर ली थी। इस मामले में मृतक सुंदरलाल के भाई ओम प्रकाश निवासी भांगा देवली के द्वारा चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। इस मामले में हत्या आरोपी डिम्पल, उसके प्रेमी हर्षवर्धन व बेटे ऋतिक को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था, जबकि चौथी आरोपी नाबालिग बेटी असिंका को बाल सुधार गृह भेजा गया था। सुंदरलाल के 3 बच्चे थे, उनके बाद सब कुछ उन्हीं के नाम आने वाला था। फिर ऐसे में उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? उन सभी ने अपने बाप के खून से हाथ रंगते हुए अपना भविष्य ही चौपट कर लिया था। पैसे का लालच इंसान को किस कदर अंधा बना देता है कि वह उस लालच में अपने पराये के मायने भी भूल जाता है और उसी के लिए खून खराबा भी कर डालता है, चाहे भले ही उसके बाद उसे धन दौलत मिले न मिले, लेकिन वह उसके बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर डालता है। यही सब किया उन तीनों बच्चों ने। उन्होंने अपने पापा के रिटायर रकम को एक मुश्त हड़पने के लिए अपनी जिंदगी को ही दागदार बना डाला था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।